आर्थिक स्थिति तो जरूर है जे तैयारी में निर्धारित करै छी, लेकिन हमरा लगे कि अगर कोनो समस्या है तो ओकर समाधान निकल जाए। जैसे हमारे पिताजी मोटरसाइकिल मैकेनिक छथिन, तो हमरा लगे कि हम देख लें यही के लिए हम गाँव वगैरह से पढ़ाई करी, लेकिन भैया के जॉब के बाद तेरा आर्थिक स्थिति ठीक भए गेल तो दिल्ली आके तैयारी कर। तो हमरा लगे कि आर्थिक समस्या जिनका साथ है वो घर पे रह के भी तैयारी कर सके छथिन, काहे कि अब जो समय है ना डिजिटल मीडिया के टाइम है, और यहाँ पर इंटरनेट पर इतना कंटेंट अवेलेबल है ना कि दिल्ली के कोनो कोचिंग में आके पढ़े की ज़रूरत ना है। अगर कोनो मिथिला में या अपना जहाँ भी देख रहा छतन, अगर वहीं से वही गांव से पढ़े के चाहे छतन तो वहाँ से भी अब पढ़ सके छतन। ऐसा कोनो जरूरी नहीं कि अब दिल्ली में आके 10 बाई 10 के कमरा में बैठ के ही स्ट्रगल करे के। शिवहर के प्रिंस मैथिली लेता भूगोल छोड़ कर इंस्पिरेशन कत से? एकर इंस्पिरेशन के मूल वजह ही रहे ना कि पहले हम जब अपन अंक देखली और देखली कि हम मुख्य रूप से सिर्फ ऑप्शनल के वजह से फेल हो रहा छी, वही समय में देखली कि जब हम हिंदी माध्यम से, तो हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से बहुत सारा रिजल्ट आ रहा, तो हमरा लगल कि हमहूँ साहित्य लेती। तो जब हम साहित्य लेवे के बारे में सोचते रही तब हमारा दिमाग में ये आयल कि अगर हम मैथिली ले छी तो हम ज़्यादा बढ़िया कर सके छी, काहे कि साहित्य में हम समाज और संस्कृति के ही बारे में पढ़े छी। तो अगर हम मिथिला से छी, हमका मिथिला के समाज संस्कृति के बारे में परिचित छी, तो पढ़म तो हमरा मनोरंजक भी लगी। ओकरा बाद हमें नंबर लाना भी ज़्यादा आसान है, कि हम जल्दी पढ़ सके छी, जल्दी समझ सके छी, और हम बड़ा कम समय में मैथिली के पढ़ली और बहुत अच्छा अंक मिलल। एकर वजह ये रहे कि हम वहाँ से अबै छी और समझे छी। और हिंदी साहित्य लेती तो अखिल भारतीय स्तर पर हो जाइए, तो ओकर जे विषय वस्तु है वो अलग अलग संस्कृति के उल्लेख है। जहाँ तक मैथिली भाषा है ना, तो हमरा लगे कि भाषा जे आदमी के पहचान हो, अहाँ के पहचान से जुड़ल चीज़ है। तो हमरा सबसे पहले तो हमरा लगे कि जे आदमी अपन भाषा के छोड़ दैए, ओकरा अपना भाषा के निकृष्ट समझना ई निकृष्ट मानसिकता है। तो सबसे जे हम लोग के कहे के चाहे छी कि अपन भाषा के बाजू, अपन भाषा के पढ़ू। जे मैथिली में जैसे आज के डेट में साहित्य रचना है वो कम हो रहा है, ओकर वजह की है कि पाठक ना, तो जैसे कि हमहूँ पहले परिचित न रही, लेकिन जब हम मैथिली पढ़े के समझनी तो हमारा समझ में आयल कि साहित्य के महत्व हो। देखते ही हम चाहम कि साहित्य जब हम पढ़ी, अब हमारा जो समय मिले तो मैथिली के साहित्य पढ़ी। एक अलावा दोसर चीज़ की जो छात्र सब तैयारी करे छथिन तो उनका हम कहे छी कि मैथिली विषय लू। जैसे हमारे एक मित्र छथिन वहाँ से जो भोजपुरी क्षेत्र से अबै छथिन उत्तर प्रदेश के, तो हम उनका कहनी कि भोजपुर हाँ मैथिली लू, वो भूगोल विषय से रास्ता छोड़ के, और वो मैथिली पढ़ल थी और उनका बहुत पसंद आबि रहा छथिन और वो अच्छा कर रहा छथिन, उत्तर लिखे छथिन तो अच्छा लिखे छथिन। तो हमरा लगे कि जो मिथिलांचल के लोग उनका तो विशेष रूप से ही लेवे के चाहिए। तो ये दो चीज़ हमरा लगे कि मैथिली भाषा के लिए जो है ना ये विषय में जे वहाँ के लोग वो अगर पढ़े तो ज़्यादा बढ़िया। तब आब एतेक आश्वस्त भ गेलहुँ जे प्रिंस के जे अगिला 3टा छनि तो ओहोमे ऑप्शनल आब मैथिलीटा रह। मैथिली हमेशा रही, मैथिली भाषा। और ऐसे में जो हमारा मार्क्स मिलल है ये बहुत बढ़िया नंबर 270 नंबर जे अभी ऑप्शनल में मार्किंग हो रहा है उसमें बहुत बढ़िया मार्किंग है। तो एक लिए हमरा लगे थे कि हम इतना कम समय में अगर इतना अच्छा नंबर ला सके छी, तो अगर हम और बढ़िया से करम तो यही विषय में हम। जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा, अपने लोगन के स्वागत कर रहा छी मिथिला मिरर में। संघ लोक सेवा आयोग 2021 के परीक्षा परिणाम आबि गेल छै, और एक समय छलै जखन हमरा सब, या व्यक्तिगत अपन बात करैत छी, जे हमरा सब ई कहै छलिए जे दक्षिण भारतीय भाषा के छोड़ कऽ मध्य भारत, पूर्वोत्तर, उत्तर एहि सबमे अगर कोनो एकटा भाषा वैकल्पिक रूप में सबसँ बेसी लोक लुभावन भाषा बनि रहल छै तो वो मैथिली छै, जे किछु साल पूर्व तक 20टा 22टा 25टा 26टा जे छै या ओहिसँ बेसी बच्चा एहि भाषासँ उत्तीर्ण होइत रहला अछि। अनुज कुमार झासँ जे 2007 में सिलसिला शुरू होइत छै ओ 100सँ बेसी संख्या मैथिली के भऽ जाइत छै, लेकिन पिछला किछु सालसँ जे छै से एक दिस देख रहल छियै जे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एहि सभक बच्चा इक्का दुक्का मैथिली में आबि रहल छथि, मुदा जे आम मैथिल जन छथि या बिहार के जे लोक छथिन तिनका लेल मैथिली बहुत बेसी मायने नहीं राखि रहल छै। आइ जे बातचीत हमरा सब करब ओहि बातचीत में एक एकटा जे पहलू छै बातचीत के वो बहुत सार्थक छै और बहुत हमरा लगैत अछि जे प्रेरणादायक भऽ सकैत छै, इंस्पिरेशन एहिठाम से लेल जा सकैत छै। एकटा 25 गज के रूम, ओहि के टॉप फ्लोर पर रहनाइ और डेली के जे मतलब दैनिक जे दिनचर्या छै ताहिमे एकटा 10 बाई 10 के घर, सम्प्रति हम कहबनि सहयोगी के जे एहि घर में एकटा खाट छै, एकरा खाट कहियो, फोल्डिंग कहियो, चौकी कहियो, जे किछु कहि सकै छियै, ओहिमे बहुत रास किताब और 3 4 5 जोड़ा कपड़ा जे छै से एहिठाम राखल छै। हमरा संगे प्रिंस कुमार एखन छथि जे 426 जिनकर रैंक छनि और मिथिलाक
जे पछवड़िया छोड़ अगर हम कही तो शिवहर से ई संबंध रखै छथि, शिवहर के रहनिहार छथि और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कहैत छी जे किशनगंज से शिवहर और मधुबनी से वैशाली गंगा के उत्तर नेपाल के छोड़ दिए उम्हर मुंगेर लखीसराय सब तो छैहे, तो तैमें शिवहर से अबैत छथि और सो कॉल्ड मधुबनी दरभंगा और एम्हर के लोक सब जना जे छै से ई नहीं कहै छथिन जे हमरा मैथिली नहीं बाजल अबैत अछि, पहिल बेर से मैथिली में बात कर रहल छी और जे हिनकर मैथिली छनि ओहि मैथिली में बाजि रहल छथि। प्रिंस जी बहुत बहुत स्वागत अहाँके मिथिला मिरर में। धन्यवाद। कहबे केलहुँ हैं जे नेहरू बिहार में ई छथि, एकटा एक कमरा के रूम छै, इहे में किचन छै और एहिमे तैयारी चलि रहल छै। हिनका से किछु बातचीत करब ताहिसँ पहिले किछु और कहि दी जे ई हिनकर तेसर अटेम्प्ट छलनि हैं, तेसर कोशिश छलनि हैं। पहिल अटेम्प्ट में जे छै से मुख्य परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में जे छै मेंस में नहीं बैसला, दोसर में इंटरव्यू तक गेला, सिलेक्शन नहीं भेलनि, ऑप्शनल किछु दोसर छलनि हैं और एहि बेर जे छै से तेसर में मैथिली रखलनि, कोर्सो पूरा नहीं भेलनि कारण कोरोना भऽ गेलै, मुदा मैथिली हिनका सबसँ बेसी नंबर देलकनि जतेक पेपर छनि ताहिमे, और दू मात्र बच्चा छथि जे मैथिली में पास केला है, एकटा प्रिंस कुमार जे हमरा संगे छथि और दोसर उमाशंकर प्रसाद जे 2019 में पास आउट भऽ चुकल छला है। एहि बेर 167 रैंक अनलनि, पिछला बेर हुनकर जे छै से ओ ओबीसी सँ छथि तऽ आईपीएस हुनका भेट गेल छलनि हैं, एहि बेर हुनका आईएएस भेट गेलनि। सम्प्रति प्रिंस जे छथि से 426 रैंक अनला है, ईडब्ल्यूएस से छथि तऽ हिनका आईपीएस भेट जेतनि। अहाँके बहुत रास बात हम कहि देलियै, लेकिन सफ़र के शुरुआत केना भेलै शिवहर से और मैथिली तक के सफ़र नेहरू बिहार होइत, और जे अहाँके गुरु छथि जिनका से मैथिली पढ़लहुँ ई जानना चाहब। जी, तो हम अपन सबसे पहले जे स्कूली शिक्षा, अच्छा सबसे पहले हम अपन परिचय दे दै छी। तो हमार नाम प्रिंस कुमार है, हम शिवहर जिला से छी। शिवहर जिला में पूर्णिया प्रखंड है, ओहिमे एक गाँव है बखार चंडिया, तो वही गाँव से हम अबै छी। वही जा हमार पिताजी के नाम विनय कुमार द्विवेदी आ मम्मी के नाम आशा देवी है। हम अपन जे शिक्षा है उनमें जे पहला से 8वां तक के जो शिक्षा रहे वो अपना गाँव में राजकीय मध्य विद्यालय चंडिया बालक वहाँ से ले ली। ओकरा बाद हमारा गाँव में हाई स्कूल न रहे, तो जो बगल के गाँव है हाई स्कूल सोनौल सुल्तान वही से 10वां कैली। ओकरा बाद जिला में एक आरआर कॉलेज है, तो वही कॉलेज से हम अपन 10+2 कैली। और ओकरा बाद हम अपन ग्रेजुएशन मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में एक कॉलेज है जो बिहार यूनिवर्सिटी है, वही में एक कॉलेज है बैरगिनिया में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इवनिंग डिग्री कॉलेज, तो वहाँ से हम अपन जियोग्राफी ऑनर्स 2015 से 18 के सेशन में कैली, जे 19 में जाके कंप्लीट भेल। ओकरा एक साल के हूँ शिकारी जी। ओकरा पश्चात 19 में हम पहला बेर प्रयास देली, जोना में हमारे मुख्य परीक्षा में असफल हो गई। ओकरा पश्चात 20 में हम इंटरव्यू तक पहुँचली। हमार पहले जियोग्राफी ऑप्शनल भी रहे, जो हमार ऑनर्स पेपर है, मुदा हमरा में नंबर ना मिलत रहे, तो ओकरा बाद हम अपन विषय परिवर्तित कैली, मैथिली ले ली और एक बार सफल भेली। कतऽसँ ई मन में आयल जे चूँकि अहाँ कहबे केलहुँ हैं जियोग्राफी जे छै से भूगोल अहाँके प्रतिष्ठा के विषय छल, ऑनर्स छल, मैथिली दिस एबाक प्रेरणा कतऽसँ भेटल? केना मैथिल छी, ई अहाँके अपन मायक भाषा है जाहिमे बहुत कम्फर्टेबली अहाँ चीजके सोचि सकै छी, स्मूथली सब चीज कऽ सकै छी, लेकिन शिवहर के प्रिंस मैथिली लेता भूगोल छोड़ कऽ, ई इंस्पिरेशन कतऽसँ? एकर इंस्पिरेशन के मूल वजह ही रहे ना कि पहले हम जब अपन अंक देखली और देखली कि हम मुख्य रूप से सिर्फ ऑप्शनल के वजह से फेल हो रहा छी, वही समय में देखली कि जब हम हिंदी माध्यम से, तो हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से बहुत सारा रिजल्ट आ रहा, तो हमरा लगल कि हमहूँ साहित्य लेती। तो जब हम साहित्य लेवे के बारे में सोचते रही, तब हमारा दिमाग में ये आयल कि अगर हम मैथिली ले छी तो हम ज़्यादा बढ़िया कर सकै छी, काहे कि साहित्य में हम समाज और संस्कृति के ही बारे में पढ़ै छी। तो अगर हम मिथिला से छी, हमका मिथिला के समाज संस्कृति के बारे में परिचित छी, तो पढ़म तो हमरा मनोरंजक भी लगी। ओकरा बाद हमें नंबर लाना भी ज़्यादा आसान है, काहे कि हम जल्दी पढ़ सकै छी, जल्दी समझ सकै छी, और हम बड़ा कम समय में मैथिली के पढ़ली और बहुत अच्छा अंक मिलल। एकर वजह ये रहे कि हम वहाँ से अबै छी आ ओकरा समझै छी, और हिंदी साहित्य लेती तो अखिल भारतीय स्तर पर हो जाइए, तो ओकर जे विषय वस्तु है वो अलग अलग संस्कृति के उल्लेख है। हाँ, तो यही के लिए हमरा लगल कि मैथिली ज़्यादा उचित होते और वो हमरा लेल बढ़िया भी रहल रिजल्ट में। हमरा लगैए जे एक बेर फेर कहै छी, ओ सो कॉल्ड जिनका मैथिली से समस्या छनि हुनका सभक लेल ओहिमे नहि कोनो जाति छै, नहि कोनो धर्म छै, नहि कोनो संप्रदाय, हम अखिल जे मिथिला के लोक छथि तिनका लेल कहि रहल छी जे प्रिंस के बात के स्मरण में रखबाक चाही जे अगर हम
हिंदी लेतौं तो जे पूरा अखिल भारतीय स्तर पर छै हमरा ओ पढ़ऽ पड़ैत, लेकिन आइ हम मिथिला के छी, मैथिली लेलहुँ तो हमरा सबसे बेसी नंबर आयल। मैथिली कतऽ पढ़लहुँ और कतेक दिन? अहाँ कहने रही बातचीत में जे बहुत कम दिन हमरा पढ़बाक अवसर भेटल, कारण कोविड आबि गेलै, ताहि दुआरे पढ़ाई लिखाई पर कनिक असर पड़लै। अब हमरा मैथिली पहले लिखे ना अबैत रहे, तो जब हम मैथिली लेवे के सोचली तो ओकरा बाद हम सुरेंद्र राउत सर जिनका प्रबोधन आइए से उनका से बातचीत कैली, तो वो कहलन कि सीख लें बहुत जल्दी यहाँ आओ। तो ओकरा बाद हम कोचिंग ज्वाइन कैली, कोचिंग करत रही, तब बीचे में कोविड आ गया और कोचिंग सब बंद हो गया, तो आधा कोर्स भेल रहे आधा ना भेल। ओकरा बाद प्रीलिम्स देली, प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तो आधा जो कोर्स बाकी रहे उस सर के नोट्स ले लेली, ओकरा पढ़ली और क्वेश्चन आंसर जो रहे ओकरा लिख के सर के दिखाई, और सर हमको बता दिलन कि हाँ ये यहाँ कलू ये कलू, तो ओनाहिते कैली, तो हमर बाकी तो ऐसी तैयारी भए गेल जी। एहि बेर का जे यूपीएससी छै, बिहार बहुत बेहतरीन रिजल्ट देलकैए। बिहार चूँकि लगातार डंका बजाबैत रहलै, मिथिला के विषय में जे अपन दुख छल से कहबे केलहुँ, लेकिन अपेक्षाकृत आन साल के एहि बेर बिहार कने बढ़िया। हालांकि पिछला साल जे छै से पूरा यूपीएससी टॉपर बिहार देलकै, तो एहि बेर सेकेंड रैंक, पिछला साल रैंक 1, एहि बेर रैंक जे छै से 200 मिथिले देलकैए कंजिक्यूटिव लगातार। पिछलो बेर मिथिला, इहो बेर मिथिला, पिछला बेर कटिहार, एहि बेर जे छै से मधेपुरा। मुदा ओकरासँ इतर जे छै हमरा सब लग बहुत ऑप्शन छल जे हम जते गोटा छथि बेरा बेरी सभक इंटरव्यू करब, लेकिन मैथिली में काज करै छी, मैथिली में हमरा सभक चैनल अइ, बहुत गोटा के इंस्पिरेशन भेटैत छनि, तेँ हमसब हिनका लेल दौड़ल हमरा सब दिल्ली आबि गेलहुँ। नहीं, पहिल इंटरव्यू जे करब तऽ मैथिलीए वाला के करब। उमा शंकर जी ट्रेनिंग लऽ रहल छथि पुलिस अकादमी में, एक दिन का लेल रांची गेल छला है, हुनका से लगातार बातचीत भए रहल है। जहिया अवसर भेटतै तहिया हुनको से बातचीत करब। पढ़ाई लिखाई जे छै यूपीएससी में, हालांकि ई प्रश्न तो सब गोटा से पूछैत छियनि, कने बैकग्राउंड के बारे में अहाँ कहलहुँ जे ग्रेजुएशन के बाद, सिंपली ग्रेजुएशन के बाद अहाँ एहिमे आबि गेलहुँ, या अहूँ के IIT IIM ई सब वाला किछु बैकग्राउंड छलैया? हम एकदम मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कैले छी, ओकरा अलावा कोई डिग्री नहीं। ओहिके बाद हिंदी और मैथिली दुनू से? माध्यम हमार हिंदी है और ऑप्शनल मैथिली। तो बहुत बढ़िया, रोचक लग रहा है बातचीत। तो प्रिंस जी, एकटा चीज कहूँ जे तैयारी केना रहलै? एक तो हिंदी मीडियम से रिजल्ट, हमरा संतोष जी छथि जे एखन अरुणाचल प्रदेश में संभवतः जे छै से ओ सेक्रेटरी छथि, समस्तीपुर के रहैवला छियै, संतोष कुमार। ओहिके बाद हमरा अहाँ भेटलहुँ हैं हिंदी मीडियम से, बीच में बहुत गोटा छथि, एहन नहीं छै जे मतलब अहीं दू गोटा छी, लेकिन अपना परिचित अपना मिथिला से जे छै से हमरा दू गोटा अहाँ भेटलहुँ हैं। तो पढ़ाई के की केना रहै छलैए, कते काल पढ़ै छलहुँ हैं? दिनचर्या के विषय में, जे एहिठाम जे नेहरू बिहार के जे अहाँके 10x10 15x12x10 के जे रूम छै, ओहिमे प्रिंस भोर से साँझ तक हुनकर एक्टिविटीज़ की छलन, की दिनचर्या रहै छलन? यहाँ दिनचर्या में विशेष रूप से की है कि जहाँ सुतू उठू, ओकरा बाद अहाँ अपन, ओकरा बाद आदमी सीधे पढ़ाई में लगी, ओकरा बाद फिर अहाँ तो जे नॉर्मल काम, ओकरा बाद भोजन पानी, फिर शाम में थोड़ा फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल के अहाँ घूमली फिरली, फिर रात के पढ़ाई के लिए सूत गली। तो नॉर्मल दिनचर्या ही है। वैसे हमारे कोनो ऐसा फिक्स टाइमिंग ना रहे कि मतलब इतना घंटा पढ़े के, ऐसा कोनो बात ना रहे। हम टारगेट सेट करी कि ये विषय हमरा इतना दिन में खत्म करे के, एग्जाम में इतना टाइम है, तो अगर हम ये विषय के इतना दिन में खत्म करे तो हमारा सिलेबस इतना बेर खत्म हो जाए, तो उस हिसाब से हम एक टारगेट बना ली और वो टारगेट के फुलफिल करे के कोशिश करी। तो यही हिसाब से हम तैयारी। मतलब ये घंटा के एकटा भूत छै जे अहाँके 10 घंटा पढ़े पड़त, 12 घंटा पढ़त, तकरा प्रिंस झुटला रहल छै एहिठाम? हमरा ना लगे कि 10-12 घंटा लगातार पढ़े के आवश्यकता है यूपीएससी में, और ना हम ही, हमारे बहुत सारा मित्र जो क्वालिफाई कैले छथिन, तो उनका से बातचीत कर 6-7-8 घंटा के जे रेगुलर स्टडी है वो पर्याप्त होइ छै। हाँ, एग्जाम के जब टाइम आ जाए, जब एग्जाम करीब हो जाए तब अहाँ के जरूरत है टीका बढ़ावे के, तब आदमी 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़े छै, जब एग्जाम एकदम नजदीक। मतलब ओकर कंसिस्टेंसी हेबाक छै, बारंबारता। हाँ, मतलब अहाँ लगातार पढ़ू। हाँ, कुछ दिन ऐसा हो सके थी जब अहाँ ना पढ़ब, ऐसा है, इतना लंबा तैयारी है कि कभी कभी मोटिवेशन डाउन हो जाए छै, तो आदमी के लगे छै कि नहीं पढ़ब, तो वैसा टाइम में फ्रेंड वगैरह के साथ थोड़ा घूम लूँ, अगर मूवी वूवी देखे के अगर पसंद है तो मूवी देख लूँ, वेब सीरीज देख लूँ, तो वही समय में अपना के थोड़ा मनोरंजन के माध्यम से हमने बिजी रख सकै छी। और कोशिश करूँ कि लगातार जो है ना तैयारी में बनल रहूँ, अपना अंदर के जो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, ओकरा बना के रखूँ जी। तो 3 साल के जो तपस्या छलैए 1922 के, प्रेरणा स्रोत किनका मानै छै? ऑफकोर्स माय बाप सभक जे छै से प्रेरणा स्रोत रहिते छै, और खास कऽ हम अहाँ जे बैकग्राउंड से अबैत छी तऽ ताहिमे हमरा सबके माता पिताजी जो लाइक बना देलथि, या स्तर तक आनि देलथि, तो हमरा सबके लागैत है जीवन के बहुत पैघ अचीवमेंट है। तो के एहि जर्नी में इंस्पिरेशन या फिर प्रेरणा किनका सबसे भेटल है? हमर जैसे ऐसे सिविल सेवा के क्षेत्र में तो कोनो प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्ति विशेष ना छथन।
लेकिन स्पोर्ट्स के दुनिया में हमरा महेंद्र सिंह धोनी हमर प्रेरणा स्रोत रहन। आ मेन चीज़ जे हम उनका में लगैए वो है कि जो कहे छै उनकर गेम देखू तो लास्ट बॉल तक गेम खत्म ना हो, अंतिम समय तक लड़वा जीत के आबाक। तो हमरा ये इंस्पिरेशन लगैए कि आदमी जोन काम कर रहा है वो में पेशेंस होबाक चाहिए, जब तक अहाँ अंत तक बनल रहू सफलता जरूर मिली। एक इंग्लिश में कहावत है, टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। और तैयारी कतऽ से जे मानि लिअ कोन इंस्टीट्यूशन अहाँके संगे छलै, और इंटरनेट के जे छै से कतेक योगदान छै तैयारी में? तो सबसे पहले हम जीएस के कोचिंग दृष्टि आईएएस से कले रही। हालांकि ये बारे में हम एक बता दें दर्शक जो भी देखिए ना स्टूडेंट कि ओकरा बाद ओकर टीम में कुछ विखंडन वगैरह भेल रहे, तो ये भी हम क्लियर कर दे। उस जे ऑप्शनल है हमारे पहले जोग्राफी रही, तो अब तो हालांकि ना है, तो मैथिली प्रबोधन आईएएस से कैली। इंटरनेट के जहाँ तक यूज के बात है, तो आज के समय में जो तैयारी है उनमें इंटरनेट बहुत सहयोगी हो गया। और यूट्यूब और जो वेबसाइट है गूगल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो, जब अहाँ के कुछ ना बुझायल तो गूगल करूँ, तुरंत बहुत सारा कोचिंग जो ऊपर आर्टिकल लिखले हो तो अहाँ पढ़ के समझ सकै छी। एकरा अलावा करेंट अफेयर के लिए बहुत सारा चैनल है, जैसे ओनली आईएएस एक चैनल है, तो एकरा सबके देख के स्टडी IQ है या फिर इनसाइट्स इन इंडिया है, तो इस सबसे ना बहुत सारा कंटेंट और करेंट अफेयर के कंटेंट मिल जाए जे सहायक हो। प्रिंस एकटा और बात, ई बात जे छै से कने दायित्व वाला बात छै। दायित्व वाला बात एहि दुआरे जे अहाँ अपने एहि चीज़ के कहलहुँ हैं जे हम मैथिल छी और अपना भाषा लऽ कऽ जे छै से हम काज करब तऽ सफलता भेटै के बेसी गारंटी छै। आब अहाँ सफल भऽ गेलहुँ, अहाँके पहिल चॉइस IAS छलै, सेकंड चॉइस IPS छल, लेकिन जे हिसाब से भगवती छै मतलब लंबा देने छै, ताहि हिसाब से IPS के वर्दी सेहो बहुत सुंदर लगतै। और पुलिसिंग बहुत आवश्यक छै एकटा स्वस्थ समाज के लेल। अगर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी छै, तो हमरा लगैए जे पुलिस बहुत बेसी आवश्यकता छै समाज के लेल। तो बाँहि पर जे छै या माथा पर भारतीय जे शेर छै, जे स्तंभ छै, ओकर निशानी के संगे संगे आब मैथिली के लेल दूटा कर्ज, एकटा तऽ ओहि जगह पर जन्मलहुँ हैं तो मातृभूमि के एकटा ऋण छै, और दोसर मातृभाषा के ऋण सेहो भऽ गेलै। तो एकरा केना रिटर्न गिफ्ट करबै और कोन हिसाब से की सोचि रहल छियै? दायित्व बढ़ि गेलै अहाँके, तो की सब छै जे मैथिली में नहीं आबि रहल छथि, हुनका केना इंस्पिरेशन हुनका देबनि या हुनका केना मोटिवेट करबनि? हम सब लगातार काज कऽ रहल छी, हम सब कोर्स वर्क के जे छै से अलग अलग वीडियो के माध्यम से चीज हम सब उपलब्ध करा सकै छी, कऽ रहल छी। तो हुनका सबके केना मोटिवेट करबनि और मिथिला के लेल, अपना समाज के लेल की करऽ चाहै छी? जहाँ तक मैथिली भाषा है ना, तो हमरा लगे कि भाषा जे आदमी के पहचान हो, अहाँ के पहचान से जुड़ल चीज़ है। तो हमरा सबसे पहले तो हमरा लगे कि जे आदमी अपन भाषा के छोड़ दैए, ओकरा अपना भाषा के निकृष्ट समझना ई निकृष्ट मानसिकता है। तो सबसे जे हम लोग के कहे के चाहे छी कि अपन भाषा के बाजू, अपन भाषा के पढ़ू। जो मैथिली में जैसे आज के डेट में साहित्य रचना है वो कम हो रहा है, ओकर वजह की है कि पाठक ना, तो जैसे कि हमहूँ पहले परिचित न रही, लेकिन जब हम मैथिली पढ़े के समझनी तो हमारा समझ में आयल कि साहित्य के की महत्व हो। तो एक तो हम चाहम कि साहित्य जब हम पढ़ी, अब हमारा जो समय मिले तो मैथिली के साहित्य पढ़ी। एकरा अलावा दोसर चीज़ की जे छात्र सब तैयारी करै छथिन, तो उनका हम कहै छी कि मैथिली विषय लू। जैसे हमारे एक मित्र छथिन वहाँ से जो भोजपुरी क्षेत्र से अबै छथिन उत्तर प्रदेश के, तो हम उनका कहनी कि भोजपुर अहाँ मैथिली लू, वो भूगोल विषय से रास्ता छोड़ के, और वो मैथिली पढ़लथिन और उनका बहुत पसंद आबि रहल छथिन और वो अच्छा कर रहल छथिन, उत्तर लिखै छथिन तो अच्छा लिखै छथिन। तो हमरा ई लगे कि जो मिथिलांचल के लोग होय उनका तो विशेष रूप से ही लेवे के चाही। तो ई दू चीज़ हमरा लगे कि मैथिली भाषा के लेल जे है ना, ये विषय में जे वहाँ के लोग छे वो अगर पढ़े तो ज़्यादा बढ़े। अमित कुमार आनंद छलाह पश्चिमी यूपी से, और वो IPS में छथि और वो मैथिली से कम्पीट केने छलाह। तो और मिथिला के कोन चीज़ बढ़िया लगैए? चूँकि यहाँ कम्प्लीट जे छै से हमरे सब जना ग्रामीण परिवेश से छी, तो मिथिला के कोन एहन चीज़ छै जे अहाँके इंस्पायर करैत अछि, जाहिमे लगैत अछि जे नहीं हमरा सभक ई संस्कृति, कारण हर आदमी, हम गुजराती के देखियो, मराठी के देखियो, बंगाली, असमिया, उड़िया, पंजाबी, सब अपन संस्कृति के जीव रहल छै, लेकिन हमरा सब ओकरा छोड़ने जा रहल छी। तो कोन एहन चीज़ छै अपना एहिठुनका जे अहाँके इंस्पायर कऽ रहल है? जेना एहिठाम एकटा खाट पर बैस कऽ हमरा सब इंटरव्यू कर, ई अपना सबके शुद्ध जे छै से ई चीज़ छी, तेँ हम सब कुर्सी छोड़ि कऽ एहिपर बैसलहुँ हैं। तो कोन एहन चीज़ है जहाँ के मतलब लगे कि नहीं ये अपन चीज़ है, एकरा जीवाक चाहिए? बहुत सारा चीज़ है, जैसे मिथिला में देखू तो जैसे मधुबनी पेंटिंग, तो ओकरा तो भला अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। एकरा अलावा जो मिथिला के साहित्य है, जैसे मैथिली भाषा के जो साहित्य है वो बहुत गहरा साहित्य है, लेकिन ओकरा पहचान उतना न भेटल जितना भेटबाक के चाहिए। जैसे विद्यापति के जो साहित्य है तो ओकरा और महत्व मिले के चाहिए।
तो एक तो साहित्य है, दोसर जो अपना यहाँ के खान पान है, तो ओकरा और पहचान बैठवाब के जरूरी है, ओकरा और प्रमोशन के जरूरी है। जैसे जो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा के क्षेत्र में मखान के उत्पादन हो रहा है, तो ओकरा प्रोसेसिंग करके आज के डेट में तो बहुत सारा प्रोसेसिंग से बहुत सारा प्रोडक्ट भी बनल थे। तो ये सारा चीज़ के जो है ना और बढ़ेबा के है। एक अलावा हमने के जो बहुत सारा पर्व त्यौहार है, जैसे छठ तो अब बहुत लोकप्रिय हो गए, यूनिवर्सलाइजेशन हो गए ओकर, लेकिन बहुत सारा छोट छोट चीज़ है जैसे कि जे नृत्य हो, जैसे कि एक था झिझिया हो, अब वो सब चीज़ धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तो वो सब चीज़ के भी ना हमने के चाहे कि एक प्रमोट करे के, तो ये सब हमरा लगे कि करवा के जरूर। तो अब तो मैंने मैथिली यहाँ के बहुत रच बस गेल, कोनो गीत तीत मैथिली में एहन जे गुनगुना सकै छी जे नीक लगैत हैत? या हमार आवाज़ तो ऐसे बहुत खराब है, लेकिन हम विद्यापति के एक गीत है ओकरा पढ़ब। अनुखन माधव माधव सुमिरत, सुंदरी भेल मधाई, ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल, आपन गुण लुबधाई। माधव अपूर्व तोहर सीने, अपने बिरह तन जर्जर है, जीवित भेल संदेह। भोर ही सहचरी कातर दिठहेरी, छल छल लोचन पानी। अनुखन माधव माधव रटत, राधा आधा आधा कहूबानी। मतलब हमरा जे जतेक यूपीएससी के हमरा लगे जे मठाधीश सब 1985 84 बैच के आईपीएस लऽ कऽ और प्रिंस एखन हाल ही जे छै से ई सबसँ करेंट इंटरव्यू है। और खास कऽ जतेक एस्पिरेंट्स जते जे कम्पीट केलहा जतेक गोटा छथि ताहिमे बहुतो गोटाके संग हमरा बड्ड नीक लागल। लेकिन एहि व्यक्तित्वमे दूटा चीज अबै छै, एक तऽ शिवहर, और जतऽ ओहि क्षेत्रमे फट दऽ हमरा सबके कहि देल जाइ छलै जे नहि हमरा सबके तऽ बज्जिका बजै छियै, अहाँ सब जेना तऽ हमरा मैथिली नहि आबै छै। लेकिन एहि आदमीके एको बेर हम एहि तरहक भावना मोनमे नहि देखलियनि हेँ जे हमर मैथिली शुद्ध नहीं है। और दोसर मैथिली साहित्य के लऽ कऽ, मिथिला क्षेत्रके लऽ कऽ, और कोनो गीत अबैए तऽ नहीं आवाज़ तऽ बड़ नीक नहीं है, लेकिन विद्यापति के पाँति हम गुनगुना चाहब या पढ़ऽ चाहब। तो हमरा लगे जे एहने समर्पित बेटाके ज़रूरत छै जकरा अपना भाषा पर गौरव छै, जकरा अपन भाषा, अपन क्षेत्र, अपन संस्कृति पर जे छै से आह्लाद भऽ रहल छै। और ई हमरा लगे जे वन ऑफ द बेस्ट, अगर हमारा इंटरव्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जे कम्पीट केलहा जे लोग सब छथि ताहिमे हम एकरा वन ऑफ द बेस्ट एहि इंटरव्यू के हम घोषित कऽ रहल छी, एहि दुआरे जे ई आवाज़ जे छै से शिवहर से निकलि कऽ ओहि तमाम क्षेत्र के लोग के जे छै से एकटा आत्मबोध करा रहल छनि जे अहाँ अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन साहित्य के जे छै से अनुसरण करू। और अगर अहाँ करैत छी तो आबे वाला समय जे छै से हमरा सभक जे लोग सब तैयारी कऽ रहल छथि हुनका सबके जे छै से की कहऽ चाहबनि? एक ओहिमे से एकटा और प्रश्न जे आर्थिक जे स्थिति छै से हमरा सभक बड़ नीक नहि रहैत अछि, तो ओ सब केना तैयारी करथि? जे अड़चन छै ओकरा ओहि बाधा विघ्न के केना हमसब काटि कऽ जे छै से निकली? कारण बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र के हमसब छी, हर साल बाढ़ि आबै छै, तो ओहि बाढ़िमे से केना निकली हमसब? ना आर्थिक स्थिति तो जरूर है जे तैयारी में निर्धारित करै छी, लेकिन हमरा लगे कि अगर कोनो समस्या है तो ओकर समाधान निकल जाए छै। जैसे हमारे पिताजी मोटरसाइकिल मैकेनिक छथिन, तो हमरा लगे कि हम देख लें यही के लेल हम गांव वगैरह से पढ़ाई करी, लेकिन भैया के जॉब के बाद तेरा आर्थिक स्थिति ठीक भऽ गेल तो दिल्ली आके तैयारी कर। तो हमरा लगे कि आर्थिक समस्या जिनका साथ है वो घर पे रह के भी तैयारी कर सके छथिन, काहे कि अब जो समय है ना डिजिटल मीडिया के टाइम है, और यहाँ पर इंटरनेट पर इतना कंटेंट अवेलेबल है ना कि दिल्ली के कोनो कोचिंग में आके पढ़े के ज़रूरत ना है। अगर कोनो मिथिला में या अपना जहाँ भी देख रहा छतन, अगर वहीं से वही गांव से पढ़े के चाहे छतन तो वहाँ से भी अब पढ़ सके छतन। ऐसा कोनो जरूरी नहीं कि अब दिल्ली में आके 10 बाई 10 के कमरा में बैठ के ही स्ट्रगल करे के। तो आर्थिक स्थिति हमरा ना लगे कि अब बहुत बाधा बनी व्यक्ति के, कहे कि फ्री कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है आज के समय में। यूट्यूब पर इतना सारा मतलब बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है, और बहुत सारा ऐसा ना जो सीमित मतलब बहुत कम कीमत पर अवेलेबल है इंटरनेट के माध्यम। आधा कंटेंट तो मिथिला मिरर पर अवेलेबल है वीडियो के माध्यम से। तो एक लेल तैयारी में आर्थिक स्थिति बाधा जरूर हो, लेकिन अगर हम समाधान निकाले के कोशिश करी ना तो हर समस्या के समाधान मिल जाए। जी, तैयारी केना करबाक चाहिए? तैयारी करबाक लेल सबसे पहले जो छात्र छथिन उनका कोनो भी चाहे यूपीएससी चाहे बीपीएससी कोनो परीक्षा के यहाँ तैयारी करै छी तो सबसे पहले ओकर सिलेबस लू, सिलेबस के बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ू। ओकरा बाद जे पिछले वर्ष में पूछल गेल प्रश्न छै ना ओकरा बढ़िया ढंग से रीड करू। ओकरा रीड करला के बाद अहाँ ओहि हिसाब से तैयारी प्रारंभ करू। और जे भी बेसिक मटेरियल है जैसे कि बहुत ज़्यादा किताब पढ़बाक से बचे के चाहिए, और एकदम पहले डिसाइड करूँ जे भी अहाँ टॉपर है कोनो के वीडियो देख के कि कौन कौन से विषय पढ़े के है, ओकर लेल कौन कौन कंटेंट जरूरी है, कौन किताब जरूरी है, कौन नोट्स जरूरी है। एक बार ओकरा लेके बस वही पर स्टिक होकर तैयारी करते रहे के चाहिए।
एकरा अलावा अहाँ के लगातार जो प्रश्न है पिछले साल में पूछल गेल ओकरा सॉल्व करे के प्रयास करे के चाहिए। हाँ हाँ, क्वेश्चन बैंक बहुत आधारभूत चीज है कोनो तैयारी में, ओसे अहाँ भटकै छी ना पढ़ाई में। कई बार की होइ छै ने कि हम किताब लेके आ जाइ छी, 600 पेज के किताब है, बसों में लगल रहे छी पढ़े के सारा इन्फॉर्मेशन। तो पूरा किताब अगर 600 पेज के है तो 600 पेज काम के ना होइ छै, 9 में सारा इन्फॉर्मेशन काम के होइ छै। तो जब अहाँ प्रीवियस ईयर के आधार बना के तैयारी करै छी ना, तो अहाँ यही बात से बच जाइ छी कि की पढ़े के की छोड़े के। तो इसे समय भी बचैए और तैयारी भी बहुत ऑब्जेक्टिव हो जाइए। हमरा लगे कि ये माध्यम से तैयारी करेके। अंतिम सवाल, मिथिला के लेल की सोच रहल छी, की करबाक चाही? और 3टा अटेम्प्ट अहाँ लग और है। पहिल चॉइस IAS, लेकिन भेटल है IPS। एकरा स्वीकार करे, ट्रेनिंग में जायब या फिर उमाशंकर जी जेना अहूँ 1 साल के एजुकेशन लीव लऽ कऽ फिर तैयारी? अभी तो जस्ट 2 दिन पहले रिजल्ट आयल है, तो हम इस विषय में सोचबे नहीं कैले हैं कि की करेके। तो अभी तो जस्ट अभी हालांकि 5 तारीख जो फिल्म वो हम देवे जा रहा छी, तो अभी जो ट्रेनिंग है उसमें टाइम है, तो देखते हैं कि आगे की करेके। अभी मतलब आब एतेक आश्वस्त भऽ गेलहुँ जे प्रिंस के जे अगिला 3टा छनि तो ओहोमे ऑप्शनल आब मैथिलीटा रहत। मैथिली हमेशा रही, मैथिली भाषा। और ऐसे में जो हमारा मार्क्स मिलल है ये बहुत बढ़िया ना, 270 नंबर जे अभी ऑप्शनल में मार्किंग हो रहा है उसमें बहुत बढ़िया मार्किंग है। तो एक लिए हमरा लगे थे कि हम इतना कम समय में करे इतना अच्छा नंबर ला सके छी, तो अगर हम और बढ़िया से करम तो यही विषय में हम और अच्छा कर सके छी। तो हमरा ना लगे कि कोनो कतौ और जाके मेहनत करी। बहुत बेहतरीन जे छै, बहुत प्रेरणादायक, मतलब ई अपनो लेल जे हमसब मैथिली में काज कर रहल छी, हमरो सभक लेल ई प्रेरणा वाला बात है जे जहन अहाँके अपन पहचान है तो किया दोसर भाषा में जाकर काज करब। एकटा मैथिल सेवी के रूप में, एकटा जेठ भाई के रूप में, एकटा मिथिलावासी के रूप में बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद देत अहाँके उज्जवल भविष्यक कामना करै छी। जी धन्यवाद। तो ई छला है प्रिंस कुमार, और एकटा बेहतरीन बातचीत जे छै से ई अपने सबके लागत। एहिमे जे छै से बहुत रास चीज छै। ई शिवहर से निकलल ई बात जे छै, ई बात के अगर एक एकटा मैथिल अगर आत्मसात करता तो हमरा लगैत है जे मिथिला मैथिली के जे डंका छै ने ओ फहरेबेटा करते। कारण गद्य पद दुनू में जाई तो हमरा नहीं लगैए जे मैथिली के जे परंपरा छै, मैथिली के जे इतिहास छै, ओहिसँ पुरान शायद ककरो इतिहास हेतै। कारण एहि दुआरे जे हमरा सभक भाषा जे छै से आब भाषा मात्र नहीं है, भारत के जे 4टा धरोहर भाषा छै जकरा संरक्षित करबाक सरकार योजना बना रहल छै, तो हमरा सभक जे मैथिली है वो धरोहरक भाषा है, नहीं कि सिर्फ भाषा है। हिंदी बड़ बाद के चीज़ छै, लेकिन जे ई परंपरा हमरा सभक है जो शास्त्रीय रूप में जाए तो कम से कम आई ई शिवहर में आबि गेला है। मुदा जो सीतामढ़ी के इच्छा तो राम आ सीता के जहिया विवाह भेलनि तहिया तो वाल्मीकियो एहि बात के चर्च केलखिन है जे मिथिला में मैथिली भाषा छलै और हुनकर विवाह मैथिल रीति रिवाज से भेल छलनि है। तो आप जानि सकै छियै जे सीधे सीधे त्रेता से हमरा सब एकरा जोड़ि सकैत छी। जो भाषाई दृष्टियों से देखबै तो मिथिला मिरर पर डॉक्टर नारायण झा के एकटा वीडियो छनि जे ओहिमे भारोपीय भाषा में ई सब पढ़लनि हैं जे भारोपीय भाषा में मैथिली कोन महत्व छै। अहाँ UPSC BPSC के एस्पिरेंट्स छी नहीं छी ओहिसँ नहीं मतलब छै, लेकिन भारोपीय भाषा में भारत, यूरोप और ईरान के जे भाषा के समूह छै तकरा भारोपीय भाषा कहल जाइ छै। ओहिमे अहाँके भाषा के कतऽ योग जगह है, कोन स्थान पर जे छै से अपना आप को देखा रहल छै, ठाढ़ केने छै, अहाँ सब देख सकैत छी। उम्मीद करैत छी जे प्रिंस के संग ई बातचीत अपने लोकन के बहुत नीक लागल हैत। अवसर भेटत तो उमाशंकर जी के संगे सेहो बैसब और ओकरा संग संग जे छै और जे बिहार से बच्चा सब पास केलनि हैं हुनको सब लग बेरा बेरी हमरा सब जेबाक कोशिश करब और हुनकर सबके तैयारी, हुनकर सबक लाइफस्टाइल, हुनकर सबक पारिवारिक पृष्ठभूमि और मिथिला मैथिली के लेल जे मिथिला क्षेत्र से लोक सब छथि तऽ किछु दायित्वबोध, किछु कर्तव्यबोध के जे छै सेहो हमरा हुनका जे छै से कहैत, किछु चीज सुनैत अपने सभक लेल फिर एक नया वीडियो के संग उपस्थित है। ताधर सहयोगी राजीव चौधरी के संग अपने सबसे इहे विदा लेब। चैनल जो यूट्यूब पर देख रहा है तो अधिकाधिक सब्सक्राइब कर देबै, जो फेसबुक पर देखैत है तो लाइक शेयर करना नहीं बिसरब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय हिंद।